उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शांतिपुर में गंदगी का बोलबाला था। यहाँ के लोग अपने घरों की सफाई तो करते थे, लेकिन कचरा सड़क पर फेंक देते थे। गांव के चारों ओर कूड़े कचरे के ढेर लगे रहते थे। नालियां गंदी थीं और गली मोहल्लों में बदबू फैली रहती थी। गांव के तालाब में लोग कपड़े धोते, बर्तन मांजते और उसी में गंदगी डाल देते थे। इससे गांव में बीमारियां बढ़ने लगी। बच्चों को बार बार दस्त और उल्टी होने लगती थी। बुजुर्गों को सांस की तकलीफ होने लगी और मच्छरों की भरमार हो गई। डॉक्टर भी कहने लगे कि अगर स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा गया तो हालात और खराब हो सकते हैं। इसी गांव में अभय नाम का एक युवक रहता था। अभय पढ़ाई के लिए शहर गया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह वापस अपने गांव आ गया। शहर में उसने देखा था कि वहां के लोग सफाई को लेकर काफी सतर्क रहते थे। वहां के कचरा वाहन रोज समय पर आते, सड़कें साफ रहती और लोग गंदगी फैलाने से बचते थे। गांव में लौटकर जब उसने चारों ओर गंदगी देखी, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे समझ में आया कि लोगों की मानसिकता में बदलाव लाए बिना गांव की सफाई संभव नहीं है। उसने तय किया कि वह गांव वालों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करेगा और उन्हें एक नई दिशा दिखाएगा। अभय ने सबसे पहले गांव के प्रधान से मुलाकात की। उसने प्रधान जी को समझाया कि अगर गांव को स्वच्छ बना दिया जाए तो न केवल लोग बीमारियों से बचेंगे, बल्कि गांव की सुंदरता भी बढ़ेगी। साथ ही सरकार भी ऐसे गांवों को पुरस्कार देती है जो स्वच्छता में आगे होते हैं। प्रधान जी उसकी बातों से प्रभावित हुए और उन्होंने ग्राम सभा बुलाई। सभा में अभय ने गांव वालों से कहा, हम अपने घर को साफ रखते हैं, लेकिन अपने गांव को क्यों नहीं? ये गांव हमारा परिवार है। अगर हम इसे गंदा रखेंगे, तो ये भी बीमार हो जाएगा। हमें इसे स्वच्छ बनाना होगा। कई लोग उसकी बातों से सहमत हुए, लेकिन कुछ ने इसे मजाक में लिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सरकार का काम है, गांव वालों का नहीं। लेकिन अभय ने हार नहीं मानी। अभय ने सबसे पहले खुद सफाई करने का निश्चय किया। अगले दिन वह गांव की गलियों में झाड़ू लेकर निकल पड़ा। उसके दोस्त राहुल और सीमा ने भी उसका साथ दिया। वे गांव की सड़कें साफ करने लगे और नालियों की गंदगी हटाने लगे। धीरे धीरे बच्चे भी उनके साथ जुड़ने लगे। उन्हें खेल खेल में सफाई करने में मजा आने लगा। ये देखकर कुछ और युवा भी प्रेरित हुए। गांव की महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। वे अपने घरों के आसपास सफाई करने लगी और कचरा खुले में फेंकने के बजाय एक गड्ढे में डालने लगी। अभय ने गांव में एक नया नियम बनाया, हर रविवार को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन हर कोई अपने घर के आसपास और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करेगा। जैसे जैसे सफाई अभियान आगे बढ़ा, कुछ चुनौतियां भी सामने आईं। सबसे बड़ी समस्या थी कचरा फेंकने की सही व्यवस्था। अभय ने सुझाव दिया कि गांव में अलग अलग जगहों पर कूड़ेदान रखे जाएं। एक हरे रंग का कूड़ेदान गीले कचरे के लिए और एक नीले रंग का कूड़ेदान सूखे कचरे के लिए रखा जाए। इसके अलावा गीले कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई ताकि वह खेती में उपयोग हो सके। प्रधान जी ने इस योजना को अपनाया और पंचायत के फंड से गांव में कूड़ेदान लगवाए। साथ ही हर हफ्ते सफाई कर्मी को बुलाने की व्यवस्था भी की गई। कुछ ही महीनों में गांव पूरी तरह बदल गया। अब सड़कें साफ सुथरी रहने लगी, नालियों की सफाई नियमित रूप से होने लगी और तालाब भी निर्मल हो गया। सबसे खास बात यह थी कि लोग अब खुद सफाई के प्रति जागरूक हो गए थे। वे कचरा सड़क पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालने लगे। गांव के स्कूलों में भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। बच्चे अब हाथ धोकर खाना खाने लगे, जिससे वे बीमारियों से बचने लगे। सरकार की टीम जब गांव का निरीक्षण करने आई, तो उन्होंने इसे स्वच्छ ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया। ये पूरे गांव के लिए गर्व का क्षण था। अभय की मेहनत रंग लाई। गांव वालों ने समझ लिया कि स्वच्छता सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हर व्यक्ति अपने घर, गली और गांव को स्वच्छ रखने का संकल्प ले, तो पूरा देश स्वच्छ हो सकता है। अभय की यह पहल न केवल उसके गांव तक सीमित रही, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैलने लगी।
दूसरे गांवों के लोग भी इस बदलाव से प्रेरणा लेने लगे और अपने गांवों को स्वच्छ बनाने में जुट गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम खुद पहल करें, तो हम किसी भी बदलाव को संभव बना सकते हैं। स्वच्छता केवल बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक है। अगर हर नागरिक स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, तो हमारा देश स्वच्छ भारत बनने की दिशा में और तेजी से आगे बढ़ सकता है। स्वच्छता ही सेवा है, और सेवा ही सच्ची मानवता है।